Hello students, all of you will be fine and studying, staying at home. पीछे का पार्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सब समझ लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द एबनॉर्मल मोलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स ओनली। ये सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। ये सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पे, उसके कंपोजिशन पे, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। एट द सेम टाइम वो सोल्यूट जो नेचर में इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं और जो डिसोसिएट और एसोसिएट करते हैं सोल्यूशन में, दे चेंज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर नंबर गेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को एबनॉर्मल रिजल्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एबनॉर्मल रिजल्ट इज द मोलर मास, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन, दैट मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास प्रोबेबिलिटी से बोथ आर करेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर में चेंज होने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो मोलर मास में चेंज होगा, और ये जो मोलर मास में चेंज होता है दैट इज द एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए? अब रिलेशन में देखा जाए तो ग्रेटर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्मॉलर इज द मोलर मास, स्मॉलर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ग्रेटर इज द मोलर मास। ग्रेटर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा। सो हाउ डू वी डिफाइन द एबनॉर्मल मोलर मास? Observe or experimental value of molar mass solute is either greater or lesser than the normal or original molar mass of solute is called as abnormal molar mass। यानी एक्सपेरिमेंटल से जो हमें मोलर मास मिलता है बिकॉज ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो ओरिजिनल या नॉर्मल मोलर मास से कम या ज़्यादा होगा तो दैट विल बी द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। फॉर एग्जांपल एक चीज जो बताया यहाँ पे, सोल्यूट पार्टिकल, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट होनी चाहिए और या एसोसिएट होना चाहिए। वो सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में न तो डिसोसिएट होते हैं न ही एसोसिएट होते हैं, उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन एज इट इज। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सोल्यूट व्हिच इन सॉल्यूशन इधर एसोसिएट और डिसोसिएट। नाउ लेट्स एग्जांपल, डिसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं और देखा जाए कि कैसे मोलर मास में चेंज आता है। Dissociation. Let me take the example of NaC.
If we are taking 1 mole of NaCl, 1 mole of NaCl is dissolved in water, then this is 1 mole of NaCl and we are getting 1 mole of sodium ion, 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion. So total we are getting 1 plus 1 equal to 2 mole. It means the number of moles has increased. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास ऑफ NaCl is equal to Na plus Cl. Na is 23, chlorine 35.5, so it is 58.5. This is the normal molar mass of NaCl or original. Now abnormal molar mass क्या होता है यहाँ पे, ऊपर करना है। Since after dissociation number of particles has increased by 2 times, so molar mass will be half as per the condition what we have discussed. इसका मतलब कि abnormal molar mass क्या हो जाएगा, of NaCl is equal to 58.5 divided by 2, क्योंकि दो पार्टिकल्स है और ये दोनों पार्टिकल्स, दोनों आयन एक एक पार्टिकल को मेजर करेगा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पार्टिकल है, यहाँ पे दो आयन दो पार्टिकल है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो मोलर मास हाफ हो जाएगा, बिकॉज मोलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेटेड। इज इट क्लियर? सो दिस मोलर मास इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास, यानी ईच पार्टिकल का मास जो होगा, सोडियम आयन का मास 58.5 का हाफ होगा और क्लोराइड आयन का भी मोलर मास 58.5 का हाफ होगा। इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। लाइकवाइज वी टेक द एग्जांपल ऑफ MgCl2 लिया जाए तो MgCl2 डिसोसिएट इनटू Mg प्लस 2 क्लोराइड आयन। यहाँ पे इसका 1 मोल है, यहाँ पे इसका 1 मोल एंड दिस इज 2 मोल, तो टोटल इक्वल टू 3 मोल। इसका मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम बढ़ा रही है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ MgCl2 abnormal molar mass of MgCl2 will be, इसका जो एक्चुअल मोलर मास होगा 24 plus 71 equal to 595/3, तो ईच पार्टिकल का मास जो होगा 95/3 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। बिल्कुल इसी तरह से एसोसिएशन के केस में देखा जाए, when solute particle associate in the solution, example, dissolution of acetic acid or benzoic acid in benzene So when
acetic acid or benzoic acid dissolved in benzene, then we are getting the dimer of acetic acid and the benzoic acid. CH3COOH, 2 moles of CH3COOH will be taken, dissolved in benzene. Then we are getting the dimer of dimer means when two molecules associate to form the one particle. Then that is called as dimer. Trimer जब तीन आपस में associate होते हैं तो trimer कहते हैं. इस तरह से ये संख्या बढ़ती चली जाती है. So we are taking the 2 mole here and we are getting the 1 mole. Now इसको समझने के पहले ये देखा जाए कि dimer बनता कैसे है. So dimer is formed because of the hydrogen bonding, associated bond between the two acetic acid molecule, that is CH3 COOH and another one CH3 COH and double bond O. यहाँ पे O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड. So what does it mean? Two molecules of acetic acid has been combined together or has been bonded together through hydrogen bond to form a dimer. समझ में आ गया? This is the example of association. बिल्कुल इसी तरह से बेंजोइक एसिड का होगा, बस यहाँ पे CH3 की जगह C6H5 आ जाएगा. C6H5 डाइमर बन गया बेंजोइक एसिड. No difference is there. So when association is there, in that case what we find, 2 moles of acetic acid combine together through hydrogen bonding to form a dimer. यानी दो particles, 2 moles का मतलब 2 particles हम ले सकते हैं, 2 moles of this one and we are getting 1 mole of acetic acid. इसका मतलब number of particles has decreased. इसका मतलब colligative property has decreased. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई है तो मोलर मास अफेक्टेड होगा. वो अफेक्टेड मोलर मास को हम क्या कहते हैं? एब्नॉर्मल मोलर मास. अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, हाफ हो गया, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई. इसका मतलब मोलर मास क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डबल हो जाएगा, बिकॉज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो दैट्स व्हाई one mole of acetic acid changes into 2 mole of acetic acid changes into 1 mole of dimer of acetic acid. That is number of particles has reduced to half. So colligative properties has reduced to half, and that's why molar mass will be double than the normal molar mass of acetic acid. अब देखा जाए नॉर्मल मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू CH3COOH, 2 C हो गया 24, 4 हाइड्रोजन एंड 32, 64, 32. So it is 6 and 4, 10, 4 into 6, 60 is there. So normal molar mass of acetic acid is 60. तो डायमर का कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ डायमर ऑफ एसिटिक एसिड जस्ट डबल हो जाएगा इसका. 60 into 2 is equal to 120. This is called as abnormal molar mass. Is it clear? अच्छी तरह से समझ में आ गया?
abnormal molar mass is only because of those solute particles which in solution either associate and dissociate. Because of that one, the number of particles get changed, and so the colligative property get changed, and because of this one we are getting the abnormal result of the properties of the colligative properties. वो colligative properties की एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोलर मास, उस पर इफेक्ट आ जाता है, और वो इफेक्ट आने से मोलर मास या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है अपने एबनॉर्मल मोलर मास से, जिसे कि हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं. सो दैट इज अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास. लेकिन यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म नहीं होता है. इसके पीछे हम लोगों ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग को याद होगा. इसमें हम लोगों ने चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन नहीं किया था, क्योंकि डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, डिफरेंट फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. लेकिन अगर इन ये सारे केसेस में अगर सोल्यूट पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में हो तो क्या होगा, सोल्यूशन में वो या तो एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे, और जब एसोसिएट एंड डिसोसिएट होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो सोल्यूट के मोलर मास में चेंज होगा. और हम लोगों ने डिस्कस किया था इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सोल्यूट का मोलर मास हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं. तो जो मोलर मास डिटरमिन करेंगे क्या वो सही होगा? नहीं, दैट विल नॉट बी द नॉर्मल, क्योंकि दैट विल बी द एबनॉर्मल बिकॉज ऑफ द चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा? तो फॉर दैट वन वेंटॉफ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग कहते हैं वेंटॉफ फैक्टर. इस फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस फैक्टर इज सिंपली अ रेशियो between two same factor of terms. इस फैक्टर का यूज करके यहाँ पे जो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होता है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं. तो सबसे पहले तो ये डिस्कस किया जाए कि उन्होंने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, क्या उन्होंने सजेस्ट किया. He defined this I factor in 3 different ways. ये 3 डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया. द फर्स्ट वन, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. सबसे पहला ये. सेकेंड डिफाइन किया observed or experimental value of colligative property divided by normal or original normal value of colligative property. ये सेकेंड डिफाइन किया. ऑब्जर्व का मतलब जैसे NaCl हम लोगों ने लिया था, डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, ये 2 हो गया इसका ऑब्जर्व वैल्यू, एंड दिस इज द नॉर्मल वैल्यू 1. थर्ड उन्होंने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ द मोलर मास. नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. तो ये 3 रेशियो दिया 3 डिफरेंट केसेस में, जबकि इसकी वैल्यू सेम होगी सब में, लेकिन 3 डिफरेंट कंडीशन में ये 3 डिफरेंट केसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. अब जब ये इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन होना चाहिए.
तो इन तीनों में मॉडिफाई किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस आई फैक्टर। वो कैसे किया गया? आयरन में भी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू XD। Now this XD value will be multiplied by I. So this is the modified form after the introduction of the Venturi factor I. Second, elevation in boiling point को हमने डिस्कस किया था, del T इक्वल टू KB into small w by small m into 1000 divided by mass of solvent in kilogram, where KB is the molar elevation constant, जिसको कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई किया गया I से to rectify the abnormal molar mass into normal molar mass. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी कोई सेम था, I से मल्टीप्लाई करेंगे, KF हो गया W by M into 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल W। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला हमने किया था, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, CRT बाई ICRT हो जाएगा। C को अगर हम लोग चेंज कर दें, इट इज पाई इक्वल टू I N बाई V RT के बराबर, या फिर पाई V इक्वल टू I N RT के बराबर हो जाएगा। N को भी चेंज कर दिया जाए तो W बाई M इंटू R इंटू T के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विद दिस वन इट इज कंप्लीट। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए कैसे यहाँ पे रेक्टिफाई होता है। NaCl को फर्स्ट केस में अप्लाई किया जाए, आफ्टर डिसोसिएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2, so it is 2, and before it is 1, so that's why I वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब यदि इस वैल्यू को यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग द नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास से क्या हुआ था, हाफ हाफ हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डबल हो के मोलर मास रेक्टिफाई हो गया। सेकेंड केस में अप्लाई किया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है, यहाँ पे एक ही पार्टिकल्स है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम वही चीज़ है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन किया, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाले में देखा जाए नॉर्मल मोलर मास कितना है NaCl का 58.5, एबनॉर्मल कितना था 58.5 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आ गया, कैंसिल हो गई, I की वैल्यू कितनी आ गई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन ऑल द 3 केसेस द I वैल्यू विल रिमेन सेम and the solution in which the solute particle undergo for association or dissociation इस modified formula से हम लोग original molar mass of solute find out कर लेते हैं। लेकिन वो solute जो न तो dissociate करते हैं और न ही associate करते हैं, उसके केस में I की वैल्यू क्या होगी? Always 1 होगी, because after association or dissociation कोई association dissociation नहीं हो रहा है, ये भी 1 रहेगा और ये भी 1, I की वैल्यू कितनी होगी? 1। मोलर मास सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा 1। सो द solute particle which neither associate or dissociate, the I value is always equal to 1, and that's why in that case there will be no modification। तो वहाँ पे हम लोग I का यूज नहीं करते हैं, that will remain the same original formula जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वही रह जाएगा। So with this one we have discussed about the abnormal molar mass and the modified formula for the colligative property when solute dissociate or associate in terms of the Venturi factor, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम। कैसा रहा?